गुरु माँ ने मलिष्का के गर्भ की सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी कि उसके पेट में आराशी का बच्चा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले रोमांचक और धमाकेदार एपिसोड में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। जब लक्ष्मी गुरु माँ को लेकर नीलम और मलिष्का के सामने आएगी तो नीलम खुशी खुशी गुरु माँ से कहेगी, गुरु माँ, यह हमारी बहू मलिष्का है और यह हमारे खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है। यह अभी हाल ही में गर्भवती हुई है। कृपया इसके गर्भ के बारे में कुछ बताइए। यह सुनकर गुरु माँ मलिष्का की ओर ध्यान से देखेंगी और उसे अपना हाथ आगे करने को कहेंगी। मलिष्का कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ जाएगी, लेकिन नीलम के बार बार कहने पर वह चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ा देगी। जैसे ही गुरु माँ मलिष्का का हाथ पकड़ेंगी और दूसरा हाथ उसके पेट पर रखेंगी, अचानक गुरु माँ चौंक जाएंगी और हैरानी से मलिष्का को देखने लगेंगी। मलिष्का को भी जोर का झटका लगेगा और वह घबराकर झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेगी। नीलम घबराकर पूछेगी, गुरु माँ, क्या हुआ? आप इतनी हैरान क्यों हैं? गुरु माँ गंभीर लहजे में कहेंगी, नीलम जी, यह गर्भ कुछ अजीब है। मुझे इसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। यह बच्चा ओबेरॉय परिवार के वारिस के रूप में सही नहीं है। ये सुनकर नीलम और मलिष्का दोनों दंग रह जाएंगी। नीलम हैरानी से कहेगी, गुरु माँ, आप क्या कह रही हैं? ये तो हमारे खानदान का वारिस है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु माँ समझाते हुए कहेंगी, जब मैंने मलिष्का का हाथ पकड़ा तो एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में महसूस हुई। यह गर्भ स्वाभाविक नहीं लग रहा, जैसे यह ओबेरॉय परिवार के खून का नहीं है। हमारी पीढ़ियों ने ओबेरॉय परिवार की सभी बहुओं और उनके गर्भ की जांच की है, मगर यह गर्भ कुछ अलग है। नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वह मलिष्का की ओर देखेगी, जो अब डर से कांप रही होगी। मलिष्का मन ही मन सोचने लगेगी, कहीं गुरु माँ को सच का पता तो नहीं चल गया कि यह बच्चा आर्शी का नहीं बल्कि बलविंदर का है। नीलम मलिष्का को एकांत में ले जाकर पूछेगी, मलिष्का, सच सच बताओ, यह गुरु माँ क्या कह रही थीं? क्या तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ है? हम गुरु माँ को सालों से जानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें तो याद होगा जब उन्होंने बड़ी बहू के गर्भ के बारे में भविष्यवाणी की थी और वो सच साबित हुई थी। मलिष्का घबराकर कहेगी, नीलम आंटी, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुद हैरान हूं कि गुरु माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। नीलम फिर गुरु माँ के पास जाकर कहेगी, गुरु माँ, क्या आप कहना चाहती हैं कि हमारे परिवार पर कोई बुरी छाया है, कोई अनहोनी होने वाली है? गुरु माँ ध्यान लगाकर कहेंगी, नहीं नीलम जी, ये कोई बुरी छाया नहीं है। मैं इतना तो नहीं कह सकती कि गर्भ में लड़का है या लड़की, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि यह बच्चा ओबेरॉय परिवार के खून का नहीं है। ये सुनकर नीलम का चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा और वह गुस्से में मलिष्का को घूरने लगेगी। वह मलिष्का को एक कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर देगी और कढ़ाई से पूछेगी, मलिष्का, सच बताओ, ये गुरु माँ क्या कह रही थीं? क्या ये बच्चा वाकई आर्शिका है या कुछ छिपा रही हो? मलिष्का आंखों में आंसू भरकर कहेगी, नीलम आंटी, प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए। आर्शी और मैं हमेशा साथ रहे हैं, ये बच्चा उन्हीं का है। लेकिन अब नीलम को मलिष्का की बातों पर भरोसा नहीं होगा। वह सीधे अर्श के पास जाकर सारी बात बताएगी। अर्श हैरानी से कहेगा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? गुरु माँ तो कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मलिष्का भी झूठ नहीं बोल सकती। मैं खुद डॉक्टर से कन्फर्म करवा लूंगा। दूसरी ओर मलिष्का अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही होगी और सोच रही होगी, अगर नीलम आंटी को सच पता चल गया कि यह बच्चा बलविंदर का है तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या नीलम को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या गुरु माँ आर्शी को भी सच्चाई बताएंगी? क्या मलिष्का का झूठ बेनकाब होगा या यह राज हमेशा राज ही बना रहेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आर्शी और लक्ष्मी फिर से एक होंगे? क्या सच्चाई ओबेरॉय परिवार के सामने आएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक